तो हेलो एनिमे ओटाकू, तो कैसे हैं आप लोग। वेल दोस्तों, यार स्वागत है एक और नए वीडियो में। और यार मैं अभी लाया हूँ अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीज़न का एपिसोड नंबर 3 का हिंदी रिव्यू। तो यार बहुत लोग कह रहे थे कि यार प्लंडरर का रोस्ट कहाँ है। तो यार देखो, यार प्लंडरर का रोस्ट आने वाला है, बट यार मतलब कि स्क्रिप्ट रेडी है, लेकिन अभी थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का। लेकिन कोई नहीं, आएगा प्लंडर का भी वीडियो, मतलब कि प्लंडर का वीडियो अगला वीडियो ही होने वाला है। तो दोस्तों यार आज के वीडियो का टॉपिक तो आप जान ही चुके हैं। तो यार आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी चकबंदी के। हाँ यार स्टार्ट करते हैं, और पिछले एपिसोड भी देख सकते हो अगर नहीं देखा हो तो। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को देखने को मिलता है जो रेनर की मॉम रहती हैं, वो बोलती हैं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो वो बोलती हैं कि हमारे खून में राक्षसों का ब्लड मौजूद है, मतलब कि हम एलिडियंस हैं। तो यार इसके बाद यार हम लोग को दिखाया जाता है कि जो रेनर की मॉम रहती हैं वो बोलती हैं कि हम मारिलियन हैं, मतलब कि इट वाज बिकम वी आर मारिलियन, और मारिलियन कभी भी एलिडियन के साथ नहीं रह सकते। और यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ये बोलते हुए रेनर की मॉम रोने लगती हैं, और वो मतलब कि बताती हैं कि उसके डैड उसको इसीलिए छोड़ देते हैं। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है रेनर यही सब सोचता रहता है। फिर यार हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है कि यार रेनर मतलब कि बोलता है कि हाँ मुझे वॉरियर बनना था। और यार हम लोग को दिखाया जाता है कि रेनर के पास्ट में यार यहाँ पे रेनर काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत कर रहा है, बिकॉज यार उसे मतलब कि अटैक ऑन टाइटन कर रहा हूँ, मतलब कि उसे आर्मर टाइटन को इनहेरिट करना था। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि कैप्टन उसको बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। फिर यार मतलब कि रेनर भी बहुत ही मेहनत करता है। फिर यार यहाँ पे अपने का जो जीक रहता है वो बोलता है कि अब टाइम आ चुका है, हम लोग में से 6 को टाइटन्स की पावर मिलने वाली है। और जिसको सुनने के बाद यार जो अपना रेनर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है। बट यार जो पार्को रहता है वो बोलता है इसमें खुश होने की क्या बात है, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास अकल नहीं है, ना ही तुम्हारी स्टेमिना अच्छी है, और ना ही तुम्हारे पास कोई अच्छी स्किल है। तो यार इसके बाद यार इसको दिखाया जाता है कि यार ये सब सुन के मतलब कि रेनर काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि देखो मैं बनूंगा टाइटन, और मैं सारे टाइटन्स को ख़त्म कर दूंगा, उस मतलब कि उस डीमंस को, सारे डीमंस को हम ख़त्म कर दूंगा मैं अकेले ही। तो यार इसके बाद रेनर बोलता है नहीं तुम चुप करो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं लूज़र नहीं हूँ। फिर यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार ये दोनों आपस में पिटाई शुरू कर देते हैं, और दोनों में बहुत ही जम की फाइट होती है। लेकिन यार इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो पार्को रहता है वो नीचे रेनर को गिरा देता है। फिर उसके बाद रेनर का भाई आता है, उसको बचाता है, मतलब कि रेनर का भाई, मतलब रेनर का कह रहा हूँ, पार्को का भाई आता है, उसको रोकता है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि मतलब कि जो रेनर रहता है वो बेचारा नीचे रोता रहता है, और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं सिवाय बर्डोल और एनी को छोड़ के। तो यार मतलब कि जो बर्डोल रहता है वो बोलता है चलो उठ जाओ। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है रेनर बोलता है कि सच में मैं एक बहुत बड़ा लूज़र हूँ। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि रेनर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो बर्डोल रहता है वो बोलता है कि इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पार्को नहीं समझेगा तुमको, तुम ही इनहेरिट करोगे मतलब कि आर्मर टाइटन को। तो वो बोलता है ना एनी। तो उसके बाद एनी उन सब की बात नहीं सुनती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि मतलब कि वो सब बोलते हैं कि बट तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा छोटे हो, क्या तुम चाहते हो कि ये तुम करना चाहते हो। तो उसके बाद यार जो रेनर रहता है वो बोलता है जी हाँ मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ हीरो, मैं सुरक्षा करना चाहता हूँ। तो इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो सब आपस में बातें करते रहते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि अगर मार्ले का जजमेंट सही रहा तो तुम पैराडाइज आइलैंड में जा सकोगे, अगर मतलब कि तुम बनते हो अटैक मतलब कि आर्मर टाइटन। तो अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो अपना एरन रहता है वो वहाँ पे बैठा रहता है, मतलब कि वही सोचता रहता है कि भाई यार अभी कुछ हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि ओपनिंग बजती है। फिर यहाँ पे हम लोग को एपिसोड का नाम द गेटवे ऑफ होप दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि
कि यहाँ पे दूसरी बैटलफील्ड में उतरी रहती हैं लोग की, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो आप ट्रेनिंग चलती रहती है। फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो फीमेल टाइटन है वो मिला है एनी को, और एनी की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, और इसकी जो मेन पावर है वो है हार्डनिंग की, और हार्डनिंग की पावर काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग भी मानी जाती है। और जो क्या कहते हैं एनी की जो स्टैमिना है वो काफ़ी ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा ही बढ़िया है। तो इसीलिए इस मतलब कि और ऊपर से ये एक फीमेल टाइटन है तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज भी होंगे, तो इसीलिए फीमेल टाइटन को मिलता है एनी को, और एनी इसके लायक भी है। तो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि हम लोग की बात हो रही है अब रेनर मतलब कि आर्मर टाइटन की, और आर्मर टाइटन का मतलब कि स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और ये मिलता है रेनर को, और इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि अगर वो पूरी ताकत से मतलब कि कुछ भी तोड़ सकता है। तो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है बात होती है कार्ड टाइटन के बारे में, मतलब कि जॉ टाइटन के बारे में। तो ये जो टाइटन रहता है वो मिलता है, ये जो टाइटन रहता है उसको ये मिलता है मार्कल को, और वो टाइटन की पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो किसी चीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगला जो टाइटन रहता है वो रहता है बीस्ट टाइटन, और बीस्ट टाइटन काफ़ी ज़्यादा ही लंबा और काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग भी रहता है, और बीस्ट टाइटन के पास अजीब तरीके की मिस्टीरियस पावर्स भी हैं। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बीस्ट टाइटन का जो निशान है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा रहता है, और वो बीस्ट टाइटन मिलता है जी को। तो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो जॉ टाइटन रहता है उसकी बात मतलब कार टाइटन की बात होती है। जो कार टाइटन रहता है वो मिलता है पिग को, और कार टाइटन काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ और बहुत ही ज़्यादा ही कामफुल होता है, और ये एक तरह से आप ऑलराउंडर मान के चल सकते हो। तो यार अब फाइनली बात होती है कोलोसल टाइटन के बारे में, और कोलोसल टाइटन के बारे में कौन नहीं जानता है। कोलोसल टाइटन को यार एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और कोलोसल टाइटन जब भी खड़ा हो जाता है तो एक कंट्री लगभग तबाह हो जाती है। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो सब एक जंग में उतरे रहते हैं। तो इसके बाद जो कोलोसल टाइटन है वो मिलता है बर्डोर को। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो सब जंग को जीत जाते हैं एकदम आराम से। फिर यार ये जो आर्मी के जो कैप्टन्स हैं वो बात करते हैं और बोलते हैं कि ये सब पिछले साल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये काफ़ी ज़्यादा ही कमाल कर रहे हैं। तो हाँ, ये हो सकता है कि ये सब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने और काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल अभी बन सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है जो पॉर्को रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, और रेनर पे बोलता है कि तुम कैसे बन गए भाई, मतलब कि उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि रेनर रहता है वो बोलता है जो स्ट्रॉन्ग है वही नहीं बनेगा। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि पॉर्को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो टाइटन्स बने रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो टाइटन को इनहेरिट कर रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ही सम्मान मिलता है अपने गाँव में। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि रेनर की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश रहती हैं, और रेनर भी उनको देख के खुश हो जाते हैं। तभी रेनर अपने डैड को देखते हैं, और डैड को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ही शौक में पड़ जाता है। जब वो डैड को देखता है तो मतलब कि इसकी आंखें फटी रह जाती है। फिर यार वो तुरंत मतलब कि डैड के पीछा करता है। फिर वो बोलता है क्या आप वही हैं, क्या आपके जो डैड हैं। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो बोलता है कि मेरी मॉम मार्लियन हैं, पहले वो नहीं थी। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलते हैं कि तुम जैसे बच्चे को उसने वॉरियर बना दिया, वो पागल है। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि मतलब कि रेनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसको छोड़ के चला जाता है, मतलब रेनर का डैड उसको मतलब छोड़ के चला जाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि रेनर की मॉम बोलती हैं कि प्लीज़ तुम जल्दी आना वापस। तो उसके बाद रेनर को पता चल जाता है कि उसके डैड अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि यार ये लोग रात में काफ़ी ज़्यादा दूर का सफ़र कर लिए हैं, और वो सब बात करते हैं कि अब कल हम हमला करेंगे मतलब पैराडाइज आइलैंड पे। फिर अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो रहती है पॉर्को, मतलब कि पॉर्को का जो भाई रहता है वो बोलता है कि हम कल अटैक करेंगे और कल अपना मिशन को हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि यार हम लोग वो जो पॉर्को का भाई रहता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो मतलब कि जो रेनर रहता है वो बोलता है किस लिए माफ़ी। तो वो बोलता है कि मैंने अपने भाई को अपने जजमेंट ग्रुप में नीचे दिखाया है क्योंकि मैं चाहता था कि वो टाइटन ना बने, मैं अपने भाई को बचाना चाहता था। तो उसके लिए यार वो बोलता है कि इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला, अच्छा इसीलिए तुम बन गए हो मतलब कि अटैक टाइटन, मतलब कि आर्मर टाइटन। तो उसके बाद यार हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलता है इसीलिए मैं चाहता था कि मेरा भाई बचे रहे। तो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि यार पीछे से एक टाइटन आता है, और मतलब कि जो बंदा बोलता है पॉर्को का जो भाई रहता है उसको वो टाइटन खा लेता है।
और तभी यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार जो रेनर रहता है वो वहाँ से बहुत तेज़ गति से भागता है। फिर यार वो मतलब कि ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूरी तय किया रहता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलता है बर्डोल, एनी, मैंने सबको खो दिया, मैंने सबको खाने दिया, मैं उन सबको बचा नहीं पाया। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि कोई आता है उसको मतलब कि रेनर को किक मारता है और रेनर एकदम सदमे से बाहर आके वो एकदम डर से जाता है, बोलता है छोड़ दो मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। और रेनर मतलब कि रेनर एकदम ज़्यादा डर चुका रहता है। फिर यार उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो एनी रहती है और बोलती है कि तुमने तो मुझे इम्प्रेस किया, तुमने पहली बार मुझे दूर की रेस में हराया। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलती है कि अब मार्शल नहीं रहा तो अब हमें अपना मिशन को छोड़ना होगा और अब यहाँ से हम लोग को निकलना होगा फिर से अपने घर की तरफ। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है कि जो रेनर रहता है वो मतलब एकदम सदमे में रहता है। फिर वो बोलता है रुक जाओ, हमें ये मिशन करेंगे ही करेंगे। तो उसके बाद यार जो एनी रहती है वो बोलती है हमारा जो कैप्टन है वो नहीं है तो इसका मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो मतलब कि रेनर रहता है वो बोलता है नहीं, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास अभी भी कॉलोसल टाइटन है, हम अभी भी जीत सकते हैं, मतलब कि अपना मिशन हम कंप्लीट कर सकते हैं। फिर यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो एनी रहती है वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं घर पे मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मैं घर पे एकदम अच्छे से जाऊँ। तो उसके बाद यार वो रेनर को काफ़ी ज़्यादा मारने लगती है और रेनर अपनी बात पे अड़ा रहता है। वो बोलता है कि नहीं, तुम हम लोग के साथ मिशन कंप्लीट करोगी। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लड़की उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है। फिर वो बोलती है कि नहीं मतलब कि फिर उसके बाद यार जो रेनर रहता है वो बोलता है कि अगर मार्शल मर चुका है तो मैं मार्शल बनूंगा, मैं इस टीम का लीडर बनूंगा। और फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि जो बर्डोल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। वो बोलता है प्लीज़ दोस्तों यार ये सब बंद करो। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो एरन, मिकासा और अरमिन रहते हैं वो देखते हैं कि भाई यार यहाँ हो क्या रहा है। फिर अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वहाँ पे जो आर्मर टाइटन रहता है वो अटैक करता है। फिर आर्मर टाइटन को हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलता है कि मेरे पापा के लिए अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता लेकिन मैं अपनी मॉम के लिए सब कुछ करूँगा। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि मैं अपनी मॉम को हाँ मतलब कि खुश रखना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो पूरी तरह से वो वॉल को तोड़ देता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो एनी रहती है वो उठती है। फिर वो पूछती है कि हम कहाँ हैं। तो वो बोलते हैं कि हम वॉल रोज के अंदर हैं। फिर यार उधर कोने में यार मतलब कि मिकासा, आर्मिन और एरन रहते हैं। और फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ उस कोने में वो तीनों लोग रहते हैं। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि ये सब थोड़े बड़े हो चुके रहते हैं और थोड़े से मतलब कि आर्मी में भर्ती हुए रहते हैं। फिर मैगड आते हैं, वो पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। तो वो बोलते हैं कि हम ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हैं। तो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि यार ये जो मिस्टीरियस आदमी रहता है वो बोलता है कि मेरे भी 2-3 लड़के थे और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया, वो भी तुम्हारी एज के थे। ये सब बात वो बर्डोल सुनता रहता है। तो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि यार यहाँ पे एक मिस्टीरियस आदमी रहता है, मिस्टीरियस तो नहीं कहूँगा। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि तुम मुझे अपना डैडी समझ सकती हो। तो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो वो लड़की रहती है वो बोलती है कि क्या तुम श्योर हो, मतलब कि मैं गलत नहीं हो सकती। तो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलता है कि नहीं, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको सब बता दूंगा। तो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लड़की उसको मतलब कि बोलती है मैं आप पे भरोसा नहीं करती हूँ डैड, और वो वहाँ से चली जाती है। तो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि ये सब बर्डोल को मतलब देखते रहते हैं। फिर वो कुछ सोचते हैं तो रेनर आके उन सबको भगा देता है। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेनर और एनी और बर्डोल यार आपस में बात करते हैं और वो बोलते हैं कि अब वक्त आ चुका है अपना काम करने का। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एनी रहती है वो थोड़ा सा मिसबिहेव करती है, मतलब कि एनी बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब कि क्या यार अब चलो घर चलते हैं। तो उसके बाद यार हम लोग को दिखाया जाता है कि जो रेनर रहता है वो बोलता है पागल हो क्या, हम अभी तक जितना किए उतना ही नहीं बताएंगे, हम और भी कुछ करेंगे। कम से कम हम फाउंडिंग टाइटन के बारे मतलब कि कम से कम हम उस टाइटन के बारे में तो सब जानकारी देंगे, हम इस पैराडाइज आइलैंड के बारे में और भी कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त मरे। तो यार रेनर बोलता है नहीं, वो हमारे दोस्त नहीं हैं। तो ये वो सब बोलते हैं कि वो हमारे राक्षस हैं। तो बर्डल को यार उस आदमी की याद आती है जो मतलब कि उसको वो बात बताया रहता है। वो बोलता है कि कहाँ है, उसने सुसाइड कर लिया। तो यार अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि एरन सबसे ज़्यादा वीक रहता है आर्मी में। फिर यार देखने को मिलता है कि एरन काफ़ी ज़्यादा रोता रहता है। फिर उसके बाद यार जो आर्मी रेनर रहता है वो बोलता है यार बस करो, तुमने बहुत कर लिया, तुमने आज के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। तो यार जो एरन रहता है वो बोलता है कि यार मैं तुम लोग जैसा क्यों नहीं कर पाता
पाता हूँ, तुम और मिकासा कितना अच्छे से ये कर लेते हो, लेकिन मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। तो यार ये सब सीन मतलब कि वो रेनर देखता है, वो अपने आप को एरन में देखता है, फिर वो एरन को उठाता है और वो बोलता है कि अभी भी तुमको सारे टाइटन्स को ख़त्म करना है ना। तो यार अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि यार यहाँ पे रेनर रहता है, वो अपने आप को मुंह पे गोली मारने ही वाला रहता है, लेकिन वो तभी इसको याद आता है कि नहीं, अभी फ्यूचर में भी आर्मर टाइटन जाएगा सबको। तो यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वो जो मिस्टीरियस मास्कमैन बंदा रहता है जो पिछले एपिसोड में रहता है, वो मतलब कि पार्को को मतलब कि इस लड़के को बुलाता है, जो भाई इसका नाम भूल गया, मैं भूला नहीं हूँ, बता रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो यार उसके बाद यार ये जो रहता है मिस्टीरियस आदमी, वो बोलता है कि देखो यार जंग बहुत ख़राब चीज़ है जिससे इंसान अपना पूरा दिमाग हार जाता है, वो फिजिकली मेंटली सब कुछ हार जाता है। तो उसके बाद यार वो पूछता है कि क्या तुम मतलब कि हर्ट लग रहे हो, तुमने क्या प्रैक्टिस में कुछ गलत कर दिया क्या। तो उसके बाद यार वो जो आदमी रहता है वो बोलता है तुम बहुत ही अच्छे इंसान लगते हो। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलते हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे और भी कैंडिडेट वॉरियर बने। फिर यार वो जो मिस्टीरियस मास्क में रहता है वो बोलता है वो पर्सन क्या है, वो लड़की है। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बोलती है, वो मतलब बंदा बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बने, मैं चाहता हूँ कि मैं आर्मर टाइटन बनूँ। तो यार अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो मिस्टीरियस आदमी रहता है वो बोलता है कि तुम्हें मतलब कि ये सब करना है तो ठीक है, लेकिन तुम जान जाओ कि बैटलफील्ड में उतरने के बाद तुम अपना पूरा मतलब कि अपने आप को हार जाओगे, तुम अपने पूरे सेंस को हार सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ को तुम हार जाओगे। तो इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ही भौंकता है, फिर मतलब भौंकता नहीं है भाई, बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता है तो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। तो दोस्तों ये था एपिसोड नंबर 3। तो यार आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको मज़ा आया हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और यार आज के एपिसोड में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, तो यार आज की वीडियो का लाइक हम रखेंगे, तो यार लाइक हम रखते हैं हम 30 लाइक का, 30 लाइक का, तो तुम यार कर ही सकते हो इतना। और यार अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो यार आ जाओ हिंदुस्तानी ओटाकू 1 पे, क्योंकि यार वहाँ पे भी मैं आपसे बातें करता रहता हूँ। तो यार अगली वीडियो होगी प्लंडरर का रोस्ट, तो बी रेडी। तो मिलते हैं फिर ऑल वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार मैं चला दोस्तों दूसरी एनिमे देखने। गुड बाय।